और साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट तीसरा लेकर के आया हूं, जिसमें क्लास 1 है। 50 क्वेश्चन का आप लोगों को बनाना है और स्वयं जज करना है कि कितना आप लोगों ने सही किया। 67वीं बीपीएससी के लिए यह प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? भारत पर मुस्लिम आक्रमण करने वाले सबसे पहले अरबवासी थे। मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में यह आक्रमण हुआ था और उसने सिंध को विजित कर लिया था। इसके बाद भारत में इस्लाम धर्म का भी आगमन हुआ और यह आंसर जो है वह 712 हो जाएगा। सी 712 में उसने आक्रमण किया था। वहीं भारत में आया था तो सबसे पहले जजिया कर को जो है वह लागू किया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण साम्राज्य था और इसकी स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का ने किया था। मुहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 में इसकी स्थापना जो है वह की गई थी। और वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व, यही भू राजस्व प्रणाली आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया था? इक्ता तो हम लोग जानते हैं कि मध्यकालीन भारत में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, उसके बाद एक के बाद एक शासक आए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो किया ही था, इसने गुलाम वंश की भी स्थापना किया था और इसी का एक गुलाम था जिसने इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया और उसका नाम था इल्तुतमिश। ये आंसर हो जाएगा इसमें। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, निम्न में किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, ताजमहल, कुतुब मीनार। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। अकबर ने आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया और उसको अपनी राजधानी बना लिया। वहीं पर कई सारे इमारत का निर्माण करवाया गया, उसी में एक था बुलंद दरवाज़ा, तो यही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? हवा महल, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाज़ा, दीवान ए खास। तो जोधाबाई का महल जो है यह भी फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाज़ा यह भी फतेहपुर सीकरी में है, जिसमें जोधाबाई का महल सबसे बड़ा है फतेहपुर सीकरी का। और इसमें आंसर जो हो जाएगा यह होगा हवा महल। 5 नंबर, इसमें आंसर साथियों पंचमहल हो जाएगा। 5 का ई आंसर हो जाएगा। 5 मंजिला इमारत जो है वह बनाया गया था। यह हवा महल ना हो करके पंचमहल उसको कहते हैं, जो बौद्ध धर्म से प्रेरित जो है वह लगता है। तो इसलिए आंसर आपको पंचमहल देना होगा, जो विकल्प में नहीं है तो ई इसका हम लोग आंसर देंगे। हवाखोरी के लिए इसका निर्माण कराया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जजिया कर की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही। तो जजिया कर की समाप्ति जो है वह 1564 में इसने किया था। इबादत खाने का निर्माण जो है वह 1575 में किया गया था। मजहर पर हस्ताक्षर 1579 में 79 और दीन इलाही 1582 में। तो इसी के अनुसार आपको देख लेना है 6 नंबर का। तो इसमें 1 2 3 4 या क्रमानुसार जो है आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसके अनुसार। 7 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं,
अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया था? बंगाल तथा बिहार एक ही थे और दाऊद खां जो था वह बिहार का प्रादेशिक अधिकारी था, प्रांतपति था। उसी के समय में यह आक्रमण किया गया था और 1576 में अकबर ने इस पर अपना आधिपत्य जो है वह स्थापित कर लिया। तो सी आंसर हो जाएगा। 8 नंबर, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? यह तो क्वेश्चन आसान है लेकिन बार बार पूछा जाता है। बाबर ने बाबरनामा की स्थापना किया था और जहांगीर ने तुजु के जहांगीरी की रचना किया था। हुमायूं ने कोई ग्रंथ की रचना नहीं किया था, इसलिए आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। यह बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन, और इसने हुमायूंनामा की रचना किया जिसमें मुगल वंश के बारे में और हुमायूं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी जो मराठों के छत्रपति के रूप में जाने जाते हैं, और शिवाजी ने यह जो सतारा है, तंजौर है, पुरंदर है, रायगढ़, यह सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर इनका नियंत्रण स्थापित था और इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी जो है वह बनाया था। यहीं पर शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक भी कराया था। बनारस के प्रसिद्ध विद्वान थे विश्वेश्वर, जिनको गंगा भट्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उन्होंने ही शिवाजी का राज्याभिषेक संपन्न कराया था। 10 नंबर क्वेश्चन, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी? पूछा जाता है परीक्षा में अष्टप्रधान, तो यह शिवाजी की देन है अष्टप्रधान। तो आंसर हो जाएगा मराठा प्रशासन। शिवाजी ने अष्टप्रधान की स्थापना जो है किया था, जिसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। इन्हीं 8 को मिला करके अष्टप्रधान कहा जाता था। 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ। 11 नंबर क्वेश्चन, किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? पेशवा का पद वंशानुगत कब हुआ, यही पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो साथियों, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के समय में यह पद जो है वंशानुगत हो गया। तो 11 नंबर का आंसर जो है वह ई हो जाएगा। बालाजी विश्वनाथ के समय में यह पद जो है वह वंशानुगत हो गया था, लेकिन वैधानिक रूप से समस्त राजकीय शक्ति संगोला के संधि के अनुसार किया गया। तो बाजीराव के पुत्र बालाजी के समय में यह हुआ। तो यहाँ पर आंसर जो है वह ई हो जाएगा, 11 नंबर का आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वह 1761 में हुआ था और इसमें मराठे लोग जो हैं वह पराजित हो गए और अहमद शाह अब्दाली जो है वह विजयी हो गया। तो आंसर जो है पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया? अफगान होगा, चूँकि वह अहमद शाह अब्दाली जो था वह अफगानी था। 13 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो इसमें आंसर हो जाएगा बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किया था और यह क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत के लिए अपने प्राण को भी न्यौछावर कर दिया था। यही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहास कौन था? तो इसमें आपको बतलाना है 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहास सुरेंद्र नाथ सेन थे, SN सेन। तो डी आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ सेन।
इनकी पुस्तक है 1857, 1857 पुस्तक अगर पूछ दे तो वो अभी आप आंसर यहाँ दे सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया? 1857 का विद्रोह हुआ तो 1858 में एक अधिनियम पारित किया गया और संपूर्ण अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन करके ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया और इसी समय लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। तो आंसर हो जाएगा ए, 1 नवंबर 1858। 16 नंबर क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया है और उन्होंने बहुत सारा कार्य संपन्न किया था। इनको भारतीय प्रेस का जनक भी कहते हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी किया था, लेकिन प्रथम संस्था पूछा गया है तो आत्मीय सभा होगा। कलकत्ता में इन्होंने स्थापित किया और यही आत्मीय सभा आगे चल करके 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से विख्यात हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वेदांत सोसाइटी के संस्थापक थे? वेदांत सोसाइटी, तो साथियों इसकी स्थापना 1896 में न्यूयॉर्क में किया गया था। कहाँ किया गया था आप बताइएगा? न्यूयॉर्क, 1896। और इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। इनको भारतीय पुनर्जागरण का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को और भारतीय पुनर्जागरण का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। इन्होंने न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना कर दिया था। 18 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो साथियों यह राष्ट्रगान है भारत का, हम लोगों के देश का, और इसकी रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इसकी मूल रचना बांग्ला भाषा में किया गया, बाद में विभिन्न भाषाओं में इसका संस्करण किया गया था। 24 जनवरी 1950 को भारत की सरकार ने इसको राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था और यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में गाया गया था। दोस्तों आप ही लोगों का कहना था कि थोड़ा सा विस्तार करके बताने के लिए, इसीलिए थोड़ा सा इसको विस्तार किया जा रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, किस प्रकार की पद्धति थी? तो साथियों यहाँ कांग्रेस का जो सूरत में अधिवेशन हुआ तो वहाँ विभाजन हो गया पहली बार 1907 में। सूरत में विभाजन हुआ, नरम दल और गरम दल में यह बंट गया और यहीं पर नरम दल की नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजवामबद्ध आंदोलन। यह नरमपंथी थे और लाल बाल पाल जो थे वह गरमपंथी थे। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में राशि और मात्रक है, तो हम लोगों को यहाँ बतलाना है सुमेल करके कि कौन इसमें सही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए का ज्योति तीव्रता, आप ज्योति तीव्रता यहाँ मोल की बात है, पदार्थ की मात्रा मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण की मात्रा यहाँ पर सी का 2। साथियों यहाँ पर ऐसे हम लोग देखेंगे, ए का 3 त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड है, बी का 1 ज्योति तीव्रता का कैंडला, सी का 2 पदार्थ की मात्रा का मोल और डी का 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो यह ए विकल्प में आ रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। मात्रक से क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए इसको शामिल किया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग, यह बतलाना है। तो
यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ। डी इसमें विकल्प हो जाएगा। प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोषीय थे, फिर बाद में बहुकोषीय जीवों का विकास जो है वह हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, घटपर्णी के निम्नलिखित में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो साथियों, घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं तथा जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए एक कीट को अपना आहार बनाते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है हम लोगों का पत्ता हो जाएगा। इन पौधों की पत्तियों के पर्णफलक या कलश या सुराही की भांति विकसित होते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। बताना है आपको 23 नंबर का। एजोला एक तैरती हुई फर्न है जिसके पंखुड़ियों में एनाबीना नामक नील हरित काई की जाति एक सूक्ष्म जीव के रूप में होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है। तो 23 का आंसर नील हरित शैवाल हो जाएगा। 24, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। अंडवाहिनी, तो बी यहाँ पर आंसर जो है हो जाएगा। यहाँ नर शुक्राणु तथा मादा अंडाणु में निषेचन की क्रिया के द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है जो कि द्विगुणित होता है और विकास कर शिशु का निर्माण करता है। 25 नंबर क्वेश्चन, शरीर में निम्न में कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? आरबीसी, डब्ल्यूसी, रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। तो साथियों, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, यह 25 नंबर का आंसर हो जाएगा। विशेष रुधिर कणिकाएं होती है। यह शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर उस विशेष संक्रमित स्थल पर पहुंचकर हानिकारक बैक्टीरिया, विषाणु, फुंगी इत्यादि का भक्षण करके शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। तो यही आंसर होगा। 26 नंबर, रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन है? यह हम लोगों को बतलाना है। तो 26 नंबर का आंसर जो है थ्रोम्बिन होगा, सी। साथियों, रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जिसे 3 चरणों में बांटा गया है। इसमें अंतिम चरण में थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करके प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में संश्लेषण को प्रेरित करता है। इसलिए आंसर हो जाएगा सी। 27 नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम। ये तो आसान है और आप सभी लोग जानते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह विटामिन के रूप में काम करता है। यह मानव में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के साथ साथ और कई प्रकार के उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए भी आवश्यक होता है। साथियों, एंथ्रोफोबिया निम्न का डर है। 28 नंबर का आपको बतलाना है आंसर। तो 28 नंबर में आंसर हो जाएगा सी। एंथ्रोफोबिया पुष्पों का आंसर यहाँ हो जाएगा। एंथ्रोफोबिया शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा एंथोस से हुई है
जिसमें पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भाग जैसे दलपुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सुमेल करना है। यहाँ आप देख सकते हैं, खैरा, एनीमिया, ग्वाइटर, स्कर्वी किसकी कमी से यह होता है, यही हम लोगों को बतलाना है साथियों। 29 नंबर में खैरा जस्ते की मलानता माने कमी से, एनीमिया लौह की मलानता, ग्वाइटर आयोडीन, स्कर्वी विटामिन सी। तो 29 नंबर का आंसर जो है वह डी हो जाएगा। 4 3 2 1 यही डी नंबर जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है? पालतू सूअर एवं जंगली चिड़िया जापानी एन्सेफलाइटिस के विषाणु के वाहक होते हैं। विषाणुओं को मच्छर इनसे प्राप्त कर मनुष्य एवं जानवरों को संक्रमित कर देते हैं। तो इस आधार पर आंसर बी हो जाएगा, जापानी इंसेफ्लाइटिस। पुरुष जीन संगठन होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है साथियों, तो आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा बी, पुरुष जीन संगठन। 31 का बी आंसर हो जाएगा XY। 32 नंबर क्वेश्चन साथियों, 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फ्लोरेंस ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? 32 नंबर में फ्लोरेंस ट्यूब में निर्वात में बहुत कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ आर्गन, जीनान तथा नियॉन गैस भरी जाती है। तो 32 का आंसर जो है वह डी हो जाएगा, मरकरी और नियॉन। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज किया था? 33 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, पेनिसिलिन का खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। 34 नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कर्ता थे कौन थे? किसी पदार्थ द्वारा बहुत ही छोटे तरंग दैर्ध्य के विद्युतीय चुंबक विकिरण से ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप उसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इस प्रभाव की खोज सर्वप्रथम 1887 में हेनरिच हर्ट्ज ने किया था। तो और इसको विस्तारित करने का श्रेय जो है वह सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है। तो इसी आधार पर हम लोगों का 33 का ए आंसर हो जाएगा। साथियों 34 नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कर्ता कौन थे? तो यहाँ आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। 34 का आंसर हर्ट्ज हो जाएगा और 33 का सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन। तो यहाँ भी यही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। तो यह तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या किया था। 36 नंबर सुमेल है जो हम लोग करना है। सुमेल, रिवाल्वर, डायनामाइट, सिलता, दाब का नियम, आविष्कारक का नाम जो है वह हम लोगों को बतलाना है। तो इसमें रिवाल्वर ए का 3 कोल्ट हो जाएगा, बी का 1 डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल, शीलता न्यूटन का नियम, दाब का नियम पास्कल।
3 1 4 2, तो इस आधार पर डी जो है यहाँ आंसर हो जाएगा। 36 के बाद 37 नंबर यहाँ क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। रेडियोफास्फोरस का उपयोग ल्यूकीमिया, एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। तो उसी आधार पर हम लोगों को आंसर देना है, और इसमें वह है नहीं, इसलिए ई इसका आंसर हो जाएगा। रेडियोफास्फोरस का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर रेडियोफास्फोरस हो जाएगा। 38 नंबर, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती है। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर जल का निर्माण करेगी। तो पानी आंसर हो जाएगा 38 का डी। 39, भारी पानी वह पानी होता है, अब इसमें बतलाना है कि ए बी सी डी ई में क्या आंसर होगा। भारी पानी वह है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ड्यूटेरियम ले लेता है। इस प्रकार के जल के अणु को DTO निरूपित करते हैं, और इसका अणुभार जो है वह 20 होता है। तो उसी आधार पर आप आंसर दीजिए, सी इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलेय होता है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद साथियों यहाँ मैथ का क्वेश्चन है जो आप बनाएंगे। हम यहाँ आंसर जो है आप लोगों को बतला रहे हैं। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ए होगा 125। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है बी होगा 3481 बी। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, इसको बना लीजिएगा आप लोग। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी दिया हुआ है, डी 4.3। 44 का आंसर जो है वो आपको बनाना है, और यहाँ पर आंसर जो दिया गया है 44 का वह आप देख सकते हैं, बी आंसर दिया गया है 44 का बी। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह सी दिया हुआ है, सी। तो साथियों यह 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है जो हम लोग बुक निकाले हैं, उसी का यह सेट है। SD पब्लिकेशन से निकला है। आप बुक भी ले सकते हैं, बना सकते हैं। BPSC के लिए समान अध्ययन का भी बुक हम लोग निकाले हैं, तो उस बुक को पढ़िए और प्रैक्टिस सेट बनाइए। BPSC आपका PT जो है वह हो जाएगा। हम लोग प्रैक्टिस सेट का यहाँ पर आपको दे रहे हैं और उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो अच्छे से बनाना है। 46 नंबर क्वेश्चन अब आप देखिए, और 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ए दिया हुआ है। 47 नंबर क्वेश्चन, यहाँ बड़ा सा क्वेश्चन है 47 नंबर का, और इसमें आपको आंसर देना है। आंसर इसका है सी। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इसको आप निश्चित रूप से हमको पता है कि आप बना सकते हैं इसको, और इसका आंसर जो है वह बी दिया हुआ है, बी। 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए,
37। अंतिम क्वेश्चन है सेट 3 का पहले क्लास का यह अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर, और 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर दिया हुआ है आपको। आप इसको भी आसानी से बना सकते हैं। इसका आंसर है डी। तो यही 50 क्वेश्चन था, इसको आप लोगों ने अच्छे से बनाया होगा। और फिर हम लोग सेट 3 का अगले दिन क्लास 2 का क्वेश्चन 51 से लेकर 100 तक देखेंगे। इसके साथ हम हिस्ट्री का भी शुरू कर रहे हैं, जो हम लोग बुक निकाले हैं चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है उसका यहाँ डिस्कशन हम लोग करेंगे। फिर करेंट अफेयर्स का भी हम लोग करेंगे, फिर बिहार का भी करेंगे। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामना। अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।